हेलो फ्रेंड एवरीवन सबको वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज ख़ास दिन है तो मैं तो कहीं आज तो बनाना बनता है भाई, क्योंकि आज मैं बताती हूँ कि मैं योगा से कितनी जुड़ी हुई हूँ, कितना मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ही, जब से मैं अपने होश संभाली हूँ तब से मैं योगा करती हूँ। और GGIC में मैं पढ़ी हुई हूँ बनारस के, तो वहाँ मैं योगा की मॉनिटर थी। सोचिए कितने सालों पहले मैं योगा की मॉनिटर रह चुकी हूँ। उस समय तो न यूट्यूब था न कुछ था, तो मैं सबको, सारी गर्ल्स लोगों को योगा सिखाती थी। तो इसलिए ही मेरा योगा से शुरू से ही कनेक्टेड हूँ मैं। और आज मैं इतना योगा की, इतना सूर्य नमस्कार की हूँ सुबह मॉर्निंग में कि भगवान भी कहे होंगे कि ये क्या कर रही हैं। और फादर्स डे के सबको, सब लोगों को मेरे दिल से हार्दिक वो है कि अभिनंदन है अपने पिता के लिए। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन एक पिता सूर्य के समान होता है। सूर्य कहा गया है पिता को। पिता गर्म ज़रूर होता है, लेकिन उनकी छत्र छाया न हो तो संतान जो है वो खुश नहीं रहती, ना ही एक वो उसमें डिसिप्लिन में रह पाती है। कितना सपोर्ट पिता का होता है मुझे अच्छे से पता है। मेरे पापा थे तो हर दिन इस टाइम पे पापा को मैं फ़ोन करती थी। पापा मेरे पूरी वाराणसी का हाल चाल बैठे बैठे मुझे सुना देते थे। आज पापा की याद आ रही है, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो सभी लोगों से यही कहूँगी कि अपने पापा की, अपने पिता की कद्र करें। उनके बातों को वो गुस्से में ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उनका यही होता है कि मेरी औलाद जो है सक्सेसफुल हो, आगे निकले, कुछ बने, किसी से एक एक पैसे की मोहताज न रहे, किसी के आगे वो हाथ न फैलाए। इसलिए ही एक पिता अपने बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता है। और योगा के लिए तो मेरा है कि मेरी जो फिटनेस आपको अगर दिखती है थोड़ी बहुत ही, तो मैं बहुत बड़ी योगा की वो हूँ। और साथ में मैं अगर हनुमान जी को मानती हूँ, शंकर जी को, तो उनसे बड़ा तो कोई योगी था ही नहीं। तो इसलिए भी मेरा योगा से बहुत कनेक्टेड हूँ मैं। और प्रकृति से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, ये तो पता ही है आपको। मैं प्रकृति के ही विषय में बोलती रहती हूँ। बैक में देखिए कितना सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। साथ में ये जो 3 पावर हाउस बने हुए हैं, इनको देख के यही लगता है, मैं यही कहूँगी कि आप अगर नहीं बोएंगे तो कल खाएंगे भी नहीं। आपको प्रकृति के लिए कुछ करेंगे तभी वो आपको सपोर्ट करेगी। मैं तो यही जानती हूँ। मैं आप बोलती हूँ कि बिना दिए किसी को फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो जो भी चीज़ हो। आज मैं यहाँ तुलसी का पौधा लगाई हूँ, तब इनसे अगर सर्दी जुकाम कुछ भी होता है तो मैं इनको संरक्षित की हूँ, तो ही ना मैं इनसे लाभ लेती हूँ। और सारे भी हर्ब मैं लगाई हुई हूँ, अजवाइन सब चीज़ों का हर्ब लगाई हुई हूँ। उनसे मुझे ज़रा भी वायरल होता है तो मैं इन्हीं में से तोड़ के ले जाती हूँ और अपने ऊपर यूज करती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। होली का टाइम जिस समय था, याद है आपको, मुझे इतनी खांसी पकड़ी हुई थी कि मैं इस तरह मतलब बोल भी नहीं पाती थी आप लोगों के साथ। और उसको मैं अपने जो है पौधों में से, हर्ब में से ही तोड़ी हूँ सब चीज़। और 10 दिन में मेरी वो भयंकर वाली खांसी जो है मेरी, वो ठीक हो गई। देखिए आज ना 21 जून है ना, आज जो है ना इस धरती का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। मतलब दिन जो होगा ना वो ढलेगा नहीं। 7 बजने को है, लेकिन दिन देख लीजिए एकदम तमतमाता हुआ, जैसे चमकता हुआ दिन पूरा है। तो आज बहुत ख़ास दिन है। और पानी की एक बूंद भी अभी तक नहीं बरसी हुई है। मौसम भी मतलब गर्मी वाला ही है। यहाँ तो पानी नहीं बरसा, 21 जून का दिन हो गया। तो जब इंसान जागरूक नहीं होंगे, वो दिन पर दिन पेड़ कटते ही जा रहे हैं, लगाने की तो बात ही कौन करे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जीते ज़िंदगी इतने वृक्षों को लगा दूँगी कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें भी मुझे कहे कि मेरी माँ कुछ कर गुजरी थी। मैं यही सोचती हूँ। और आने वाले
टाइम में मैं इनको लगा के सोचती हूँ मैं एक बड़ा काम ही की हूँ पुण्य का, मुझे यही लगता है। तो वीडियो लंबी ना हो, चलिए पंछियों को दाना दे दूँ और फिर आपसे विदा लूँ, क्योंकि इनको दाना नहीं दूँगी तो मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। चलिए दाना दे देती हूँ। देखिए ये दाना हो रहा पानी, ये देखिए। और जानते हैं जो है पंछी भी ना विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये नेचर के लोग ख़त्म होंगे वैसे वैसे ही ये मनुष्य भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी जान जाइए आप। अभी बता दूँ आपको, जो वो गौरैया होती थी आज से 5-6 साल पहले ही यहाँ एकदम आना मतलब विलुप्त हो गई, काम ख़त्म। फिर कबूतर विलुप्त हो गए, फिर कौवा जो होते हैं वो विलुप्त हो गए, मैं बता रही हूँ। और अब रात में ही ना जो पंछी जो चील और चमगादड़ उमगादड़ होते हैं ना, वो ही आके ये जो मैं डालती हूँ खाते हैं। कोई भी पंछी नहीं रह गए। तोते कभी कभी आ जाते हैं थोड़े बहुत उड़ते हुए, तो वो जो तोते की आदत है वो जल्दी भोजन किसी का ग्रहण नहीं करता, तो उन लोग का तो अपना ही स्वैग है। तो और कोई भी पंछी रह नहीं गए। 1-2 कोयल उधर वन में बोलती हैं, बाकी मैं बता रही हूँ कोई पंछी रह नहीं गए हैं, कोई जीव जंतु रह नहीं गए हैं। इंसान अपना भी अब जो दिन काट रहा है ना, सही से काटे, नहीं तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि जब ये लोग नहीं तो कोई नहीं। तो चलती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज हेयर के लिए मैं क्या ही बताऊँ, आज तो मैं हेयर एकदम धुल के बांध के रखी हुई हूँ, क्योंकि पूरा ना पसीने की वजह से चिपकता है, तो एकदम ना खोलने की इच्छा नहीं करती मेरी ना, कि कुछ बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करना चाहती हूँ। जब आप नहीं करेंगे, नहीं प्रकृति के लिए करेंगे, तो मुझे भी लगता है ना कि किसी को फालतू की मैं नसीहत क्या ही दूँ किसी को। तो ये इसीलिए मैं जल्दी नहीं अब शेयर करना चाहती हूँ। बस यही कहूँगी कि आप जो है प्रकृति से जुड़िए, उनकी रक्षा करिए। मैं आज यही बोलूँगी, आज हेयर की टिप्स मैं नहीं दूँगी। आज मैं नाराज़ हूँ आप लोगों से, कोई वर्क नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे हैं आप। तो क्या फ्री में ही मैं आपको अपनी सजेशन दूँ? आप ही बताइए, कुछ तो करिए प्रकृति के लिए। कुछ नहीं तो पौधों पेड़ों में जाइए, पानी ही दीजिए। इसी का यही बड़ा वो करिए, नहीं लगा सकते हैं तो पौधे पेड़ दिखें, कहीं भी दिख जाए, स्कूल कॉलेज जाते समय ही आपको दिख जाए तो उस पर पानी डालिए, उसको संरक्षित करिए। तो चलती हूँ, आज का ब्लॉग बस इतना ही। सबको हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।